हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। वेलकम टू सक्सेस ट्री हिमाचल प्रदेश। तो आई होप कि मेरी आवाज़ और वीडियो आप सभी लोग क्लियरली सुन रही होगी और दिख रही होगी। हाँ जी, तो आज के इस सेशन की बात करें जिसमें हमने जो टॉपिक कवर करेंगे, जो एक कंसेप्ट कवर करेंगे, वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट होगा। ठीक है, अब हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के एक एक करके धीरे धीरे कंसेप्ट हम कवर करेंगे। ठीक है, ताकि हमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन प्रॉपर्ली और अच्छे से समझ आ जाए। तो स्टार्टिंग करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। अब जब मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं तो मेरा जो मेन मोटिव है वो क्या है, सबसे पहले मैं आपको समझाऊं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कि रेशियो का मीनिंग क्या होता है। अगर मैं मीनिंग की बात करूं कि हाँ जी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या है कि जो भी मेरे पास रेशियो होगी वो हमेशा ही हमेशा रेशियो मेरी हमेशा ही हमेशा क्या रहेगी, लीस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन होगी। रेशियो हमारे पास क्या होगी, लीस्ट फॉर्म होगी किसकी, फ्रैक्शन की। मैं किसकी बात कर रहा हूं, हाँ जी, मैं किसकी बात कर रहा हूं, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का क्या मतलब है कि P अपॉन Q की फॉर्म में मुझे जो भी चीज मिलेगी वो मेरे पास फ्रैक्शन है, वो मेरे पास क्या है, फ्रैक्शन है। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर यहां पर आपको लिख दूं कि मेरे पास कोई नंबर है, क्या है, 8/12, तो ये मेरे पास क्या है, फ्रैक्शन है। 8/12 फ्रैक्शन है, बट क्या ये रेशियो में कंसिडर करेंगे हम, क्या मैं इसको रेशियो में कंसिडर करूंगा? तो इसका जवाब है नहीं। उसका जवाब नहीं क्यों है, उसके पीछे क्या है कि जो भी मेरे पास रेशियो है वो किस में होनी चाहिए, लीस्ट फॉर्म में। क्या 8 और 12 लीस्ट फॉर्म में है? नहीं, क्योंकि जो भी ये मेरे पास न्यूमिनेटर है और जो ये मेरे पास डिनोमिनेटर है, दोनों में कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो कॉमन है, सिवाय 1 से। 1 के सिवा जो भी मेरे पास कॉमन है वो मेरे पास क्या है, 4। मतलब 4 से इनकी मैं कैंसिल आउट कर दूंगा, 4 2 8, 4 3 12, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 2/3। ये मेरे पास अब क्या आ गया, 2/3। अब ये 2/3 जो मेरे पास आया, क्या ये आगे और डिवाइड हो सकता है? अगर देखें दोनों में म्यूचुअल क्या है, दोनों में म्यूचुअल और कॉमन मेरे पास क्या है, 1। जब तक हमारे पास दोनों में कॉमन चीज 1 नहीं होती तो कहने का मतलब तब तक वो रेशो नहीं कहलाएगी, वो फ्रैक्शन कहलाएगी। रेशो कब कहलाती है, जब वो फ्रैक्शन की क्या बन जाती है, लीस्ट फॉर्म बन जाती है। अब ये फ्रैक्शन की लीस्ट फॉर्म है ना, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे रेशो की फॉर्म में, 2/3। हम कैसे लिखेंगे इसको, 2/3। जो ये साइन है डिवाइड का वो क्या है, रेशो में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही एक और एग्जांपल करते हैं। ठीक है, लेट्स से मेरे पास यहां पर कोई नंबर है, वो नंबर मेरे पास क्या है, 12/16। क्या ये मेरे पास रेशियो है? ऑल्दो ये रेशियो में लिखा है, लेकिन ये हम और भी हम इसको लिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे जो भी रेशियो है लिस्ट फॉर्म में चाहिए। बस ये पक्की चीज है आपकी कि रेशियो आपको हमेशा लिस्ट फॉर्म में चाहिए। अब इसको लिस्ट फॉर्म में अगर मैं कैंसिल आउट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3/4। हाँ जी, तो अब अगर मैं बोलूं तो यस, तो अब ये मेरे पास क्या है, लिस्ट फॉर्म में। अब ये मेरे पास क्या है, लिस्ट फॉर्म में। तो रेशियो को हमेशा ही हमेशा हमने क्या रखना है, लिस्ट फॉर्म में रखना है। लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं होती, बात यहां पर खत्म नहीं होती, क्योंकि यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज हमारे पास आ जाती है, और वो इंटरेस्टिंग चीज हमारे पास क्या है, चलिए। तो अब जो मेरे पास रेशियो है वो कभी भी मेरे पास हमेशा फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं रहेगी, वो कन्वर्ट होकर लीनियर फॉर्म में आएगी ही आएगी। तो अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेशियो इज ऑलवेज इन लीनियर फॉर्म। कि रेशियो क्या है मेरी, वो हमेशा ही हमेशा मुझे लीनियर फॉर्म में देखने को मिलेगी। अब फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास कोई भी नंबर है 3 अपॉन, लेट्स से यहां पर लिख दिया मैंने 7। ठीक है, दूसरी साइड में कोई भी नंबर लिख देता हूं, लेट्स से 5/14। ठीक है, रेशियो में है, दोनों चीजें रेशियो में है, हाँ जी रेशियो में है। लेकिन आपको दिख रहा होगा इस साइड भी फ्रैक्शन है, इस साइड भी फ्रैक्शन है, दिख रहा है।
दिख रहा है। हमने अभी क्या पढ़ा है कि रेशियो है जो हमेशा कहाँ पर देखने को मिलेगी, लीनियर फॉर्म में देखने को मिलेगी। तो लीनियर फॉर्म से करने से पहले अगर आप देख लो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, चलिए वो देख लेते हैं। यहां पर 1 आ जाएगा, यहां पर 2 आ जाएगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना है मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास क्या आ गया 6। 1 को 5 से कन्वर्ट कर दिया, मेरे पास क्या आ गया 5। तो अब ये मेरे पास क्या बन गई 6/5, जो मेरे पास क्या है अब लीनियर फॉर्म में है लीनियर फॉर्म में, बिल्कुल सही। ये मेरे पास अब किस में है, लीनियर फॉर्म में है। तो अब ये मेरे पास किस में रहेगी, रेशो कहलाएगी। ठीक है, ओके। तो अगेन अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें, लेट्स से कुछ भी रैंडम नंबर कोई भी आप एग्जांपल लिख सकते हो। लेट्स से मैं यहां पर लिख देता हूं 15/16 रेशो 21/40। हाँ जी, तो देखिए अब इसको भी हमारे पास क्या है, ये भी मेरे पास फ्रैक्शन में रेशो है, मुझे इसको क्या करना है, लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए लेट्स से हम अगर कुछ चीजें कैंसिल आउट कर सकें यहाँ पर, तो 3 के टेबल पर यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास 7 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर और आगे चलते हैं, हमारे पास 4 के टेबल पर यहाँ पर 8 के टेबल पर यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये सब कर लिया, लेकिन यहां पर बात हमारी खत्म होगी नहीं। हमने अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास क्या आ जाएगा 25 रेशो। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा 14। क्या 20/14। 25 और 14 बताओ इनमें कुछ और कॉमन है सिवाय 1 से? नहीं। तो मेरे पास राइट आंसर क्या रहेगा 25/14 कि जो मेरी रेशो कहती है मुझे क्या चाहिए, लीनियर फॉर्म में वैल्यूज चाहिए। मुझे क्या चाहिए, लीनियर फॉर्म में वैल्यूज चाहिए, और मुझे वैल्यू वैसे ही मिलेंगी, पर ये तो मेरे पास अभी सिर्फ और सिर्फ कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है हमारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आपके सामने पेश हो जाए कि आपके पास 3 वैल्यू आ गई। आपके पास क्या आ गई, 3 वैल्यू आ गई, 3/8, 5/6, 1/4। अब इसको भी तो आपने क्या करना है, कन्वर्ट करना है, लीनियर फॉर्म में लेकर आओगे ना, इससे तो बात नहीं चलेगी। अब इसको लीनियर फॉर्म में कैसे लेके आएंगे, तो यहां पर हम क्या करेंगे, एलसीएम का यूज करेंगे। यहां पर हम क्या करेंगे, एलसीएम के यूज करेंगे कि जो भी वैल्यूज मेरे पास यहां पर डिनोमिनेटर में है, इन सभी का मैंने क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना। सभी के एलसीएम की बात करूं, मेरे पास कितना आ जाएगा 24 मेरे पास एलसीएम आ गया। 8 3 3 3 यहां पर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। देखो 6 4 5 4 20 आ जाएगा, 4 6 1 6 6 आ जाएगा। अब रही बात कि जो मेरे पास नीचे 24 है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो डिनोमिनेटर में 24 है, ये अपने आप कैंसिल आउट क्यों होगा, क्योंकि ये 24 मेरे पास इन तीनों रेशियो में कॉमन है। कॉमन कैसे है, देखिए मैं किस तरीके से कहना चाहता हूं इस चीज को, तो उस चीज को समझना। अब देखिए जब मैंने एलसीएम लिया तो कहने का मतलब सभी के नीचे वैल्यू थी, मैंने सभी वैल्यूज को आपस में कैंसिल आउट कर दिया क्योंकि सभी में कॉमन है। तो पीछे मेरे पास क्या बचा 9/20/6। अब एक बार चेक कर लो, इससे आगे जाने से पहले चेक कर लो क्या इसमें कुछ और कॉमन है या नहीं है। अगर नहीं है तो यही आपका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। हाँ जी, चलिए एक और एग्जांपल, सिमिलर बेस की एक और एग्जांपल। हाँ जी, 1/2 रेशो 3/4 रेशो 5/6। चलिए सॉल्व करें, आंसर बताए जल्दी सॉल्व करके, क्या रहेगा, क्या आंसर आएगा। हाँ जी, सबसे पहला काम आपका क्या है, एलसीएम लेना। एलसीएम किसका लोगे, 2 4 और 6 का एलसीएम लोगे। वो मेरे पास कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। एलसीएम मेरे पास 12 रहेगा, 2 और 6 मतलब यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा 1 और 6 6 आ जाएगा। एलसीएम 12 है मतलब 3 और 4 12, 3 और 3 9 आ जाएगा। एलसीएम 12 है मतलब 6 और 2 12,
5 और 2 मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब क्या मुझे एलसीएम फिर से इस अकॉर्डिंग फिर से लिखने की जरूरत है? जब मुझे पता है, जब मेरी डिनोमिनेटर वैल्यू कैंसिल आउट हो ही जाएगी, क्या मुझे अब कैंसिल आउट करने की जरूरत है, ऐसे अलग से लिखने की जरूरत है? जब मुझे पता है मैंने कैंसिल करना है, जब आपको पता है इतनी कैलकुलेशन आप अपनी माइंड में कर सकते हो, तो नहीं, इतना मत लिखो। बस आपने लास्ट चीज जो चेक करनी है वो आपने क्या चेक करनी है, क्या ये सब चीजें लिस्ट फॉर्म में अवेलेबल है? हाँ जी, ये लिस्ट फॉर्म में है, क्योंकि इन तीनों में जो मेरे पास कॉमन है वो क्या है, 1 है। 1 के सिवा कोई भी ऐसा कॉमन नहीं है जो मैं इन तीनों में से कैंसिल आउट कर सकूं। क्लियर है ना? चलिए फिर आगे चलते हैं। अब मीनिंग तो हमने समझ लिया रेशो का, लेकिन रेशो को हमने यूज कहां करना है? अगर मुझे यही ना पता चले कि रेशो का यूज कहां पर होगा, तो मैं उस रेशो को या क्वेश्चन में रेशो मेथड यूज करूं या ना करूं, मुझे ये कभी पता ही नहीं चलेगा, है ना? ये चीज मुझे कभी पता ही नहीं चलेगी कि मुझे उसका यूज करना है कि नहीं करना। इस क्वेश्चन में रेशो यूज होगी या नहीं होगी? तो देखिए, जब भी मैं रेशो की बात करता हूं तो हमारे पास यूज ऑफ रेशो में जो इसकी एक छोटी सी एक लाइन आती है, जो मैं पहले वो लिखूंगा, फिर मैं उसको समझाऊंगा कि उसका मीनिंग क्या है। टू मेक रिलेशन अमंग टू और मोर देन टू सिमिलर टर्म्स। हाँ जी, रेशो के यूज की बात करें तो वो क्या कह रहा है, टू मेक रिलेशन अमंग्स टू और मोर सिमिलर, मोर देन टू सिमिलर टर्म्स, कि जो मेरी वैल्यूज हैं वो मेरी सिमिलर टर्म में होंगी और उसके साथ साथ किस में होंगी, इन मिनिमम फॉर्म, इन मिनिमम फॉर्म। मिनिमम फॉर्म का मतलब क्या हो गया, लिस्ट वैल्यू होगी। ठीक है, वो सारी की सारी हमने वो पॉइंट भी ऐड कर लिया लिस्ट वैल्यू का। वो क्या कहता है कि अगर मेरे पास जो भी मेरी ये चीज है उसको अगर मैं सिमिलर टर्म के साथ ही कंपेयर करूंगा, कहने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मेरा दोस्त है मोनू ने बोल दिया उसकी सैलरी 10,000 है। मैंने कहा ठीक है भाई, मेरे 10वीं में मार्क्स आए थे, 10th में मेरे मार्क्स 70% थे। तो क्या दोनों में कुछ रिलेशन बना, दोनों की कुछ बात हुई? उसने सैलरी की बात की, मैंने 10th के मार्क्स बता दिए, क्या कोई सेंस है? नहीं ना। तो कहने का मतलब कि अगर मैंने दो चीजों में कंपैरिजन करना है, दो चीजों में अगर मैंने कोई रिलेशन क्रिएट करना है, उस रिलेशन क्रिएट करने के लिए मुझे सिमिलर टर्म्स चाहिए। अगर मोनू कह रहा है उसकी सैलरी 10,000 है, मैं कह रहा हूं मेरी सैलरी 8,000 है, तो अब क्या हुआ, दोनों की सैलरी की बात हुई, दोनों की सिमिलर टर्म की बात हुई। जब दोनों की सिमिलर टर्म की बात हुई तब मेरे पास रिलेशन क्रिएट होगा। जब मेरे पास रिलेशन क्रिएट हो रहा है दोनों की दोनों चीजों में, तभी हम क्या करेंगे, रेशो का यूज करेंगे। तभी हम क्या करेंगे, रेशो का यूज करेंगे। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, यहां पर अगर मैं आपको बोलूं कि मोनू और मेरी बात ले लेते हैं, ठीक है, लेट्स से ए इज हाफ ऑफ बी। ए क्या है, बी का आधा है। ए क्या है, बी का आधा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी पूरा है, बी क्या है, कंप्लीट है, ए क्या है, उसका आधा है। अब आप देखो कि मैं अब जब कंपैरिजन कर रहा हूं, जिसके साथ कंपैरिजन कर रहा हूं वो मेरे पास क्या है, ए है। ए का कंपैरिजन मैं किसके साथ कर रहा हूं, बी के साथ कर रहा हूं। जिस चीज के साथ कंपैरिजन हो रहा है वो चीज हमेशा ही हमेशा क्या होती है, कंप्लीट होती है। वो चीज हमेशा ही हमेशा क्या होती है,
कंप्लीट होती है। और रेशो में हम कंप्लीट चीज को हमेशा क्या कंसीडर करते हैं? 1 कंसीडर करते हैं। हमेशा क्या करते हैं? 1 कंसीडर कर सकते हैं। अगर कह रहा है ए इज हाफ ऑफ बी, ए क्या है? बी का आधा है। तो ए, और अगर मैं बी की बात करूं, अगर बी मेरे पास पूरा है, बी कंप्लीट है, कंप्लीट रेशो में क्या होता है? 1 होता है, तो ए मेरे पास क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ए मेरे पास क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। अब हमें यहां से क्या दिख रहा है कि रेशो मेरी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, रेशो मेरी हमेशा लीनियर फॉर्म में होनी चाहिए। तो 2 इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए रेशो बी मेरे पास क्या बन जाएगा? 1:2 बन जाएगा। क्या बन गया? 1:2 बन गया। अब देखिए ए क्या है? बी का आधा। क्या यहां पर क्लियर हो रहा है? बी 2 है, ए क्या है? 1 है, मतलब आधा है ना? यही बोला था है ना? अगर मैं यहां पर लिख दूं ए इज 3/4 ऑफ बी, ए क्या है? 3/4 है। किसका? बी का। किसका? बी का। मतलब अब भी मैं कंपैरिजन ए का किसके साथ कर रहा हूं? बी के साथ कर रहा हूं। अगर मैं ए का कंपैरिजन कर रहा हूं बी के साथ, कहने का मतलब बी मैंने क्या माना हुआ है? एक पूरी चीज मानी हुई है। अगर बी पूरी चीज है, उस बी का 3/4 है, उस बी का 3/4 क्या है? ए है। फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, तो ये भी मेरे पास क्या आ जाएगा? 3:4 आ जाएगा। ये भी हमारे पास क्या आ गया? 3:4 आ जाएगा, है ना? ठीक है। अब एक चीज साथ के साथ कर लें, क्या? ए इज 50% ऑफ बी। ए क्या है? बी का 50% है। ए क्या है? बी का 50% है। अब मैंने क्या बोला था? रेशियो में जो चीज कंप्लीट होती है उसको क्या बोलते हैं? हम 1 बोलते हैं। रेशियो में जो चीज कंप्लीट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? 1 बोलते हैं। ए 50% ऑफ बी, ए का कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है? बी के साथ हो रहा है कि बी, सॉरी, जो ए है वो बी का कितना है? 50% है। और वही चीज जब हम रेशियो में कंप्लीट देखते हैं 1 होती है, वही चीज जब हम परसेंटेज में कोई चीज को कंप्लीट देखेंगे वो कितनी होती है? 100%। हाँ जी, परसेंटेज में कोई चीज कंप्लीट कब होती है? जब वो 100% होती है। आपके स्कूल के मार्क्स 100% में से निकाले जाते थे। 100% के किसी के 60 आए, किसी के 70 आए, किसी के 80% आए। 100% क्यों? क्योंकि वो कंप्लीट चीज है, वो कंप्लीट है ना? वही चीज, मतलब ए और बी की बात करूं, ए कितना है? 50% है। किसका? बी का। बी मेरे पास कितना है? 100% है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगी, 0 से 0 कैंसिल आउट होगी, 5 का 1 आ गया, यहां पर 2 आ गया, क्या बन गया? 1:2। क्या बन गया? 1:2। समझे इतनी चीज? थोड़ी क्लैरिटी हुई? अब जब हमने ये सारी की सारी चीजें पढ़ ली, मैंने आपको थोड़ा डिटेल में समझा दिया, हल्की से हमने परसेंटेज भी डिस्कस कर ली, थोड़ा सा हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी पढ़ लिया। अब अभी यहां पर एक चीज पर आपने थोड़ा सा ध्यान देना है जो आपने अभी तक नहीं दिया। वो कौन सा है? तो ध्यान से देखो यहां पर क्या चीज दी कि देखो ए की वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन में कितनी है? ये 1। बी की वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन में कितनी है? ये 2। ये रहा बी, है ना? और 2 कहां पड़ा है? ये पड़ा 2। और ए का 1 कहां पर पड़ा है? ये पड़ा 1 पड़ा। आइए, बहुत अच्छी बात है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या हुआ। हाँ जी, ए की वैल्यू कितनी आई है? 3। बी की वैल्यू कितनी है? 4। हाँ जी, तो बी की वैल्यू देखिए कहां पड़ी है? यहां पड़ी है। ए की वैल्यू देखिए कहां पड़ी है? ये पड़ी। ए का 3 आया, बी का 4 आया, बिल्कुल सही। चलिए फिर आगे चलते हैं। और हाँ जी, अब देखिए 50% है। अगर मैं 50% को परसेंटेज हटा दूं, 50% का परसेंटेज हटा दूं तो 50/100 हो जाएगा, मतलब 50/100 आ जाएगा। तो बी का 100 ये रहा, ए का 50 ये रहा, तो बी का हमने 100 यूज किया था। बस आपने वही करना है, 50/100 वहां पर हुआ है।
हाँ जी, कुछ देखने को मिला, कुछ चीजें समझ में आई, कुछ चीजें। चलिए अब इसी तरीके से इस चीज पर आपने ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन ये स्टार्टिंग है तो यहां से हमारे पास बड़े क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। कैसे? क्वेश्चन में क्या लिखा होगा? ए इज 20% ऑफ बी। अब इसका आपको पूछा होगा कि मुझे बताओ ए रेशो बी कितना है। ये चीज आपको पूछी जाएगी। अब उम्मीद करता हूं आप सभी ने वो चीजें पढ़ी होंगी जहां पर हम क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं। नहीं तो अगली क्लास में आपको बता दूंगा, परसेंटेज से हमने जाना है किसमें? फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन से हमने जाना है परसेंटेज में, मतलब वाइस वर्सा। ये एक हमारे पास क्या होती है? कन्वर्जन होती है, जो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहती है। कन्वर्जन का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इसी क्वेश्चन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो 20% बोला गया है, तो 20% का मतलब क्या है? परसेंटेज हटा दूं तो 20 डिवाइडेड बाय 100, दोनों चीजों को कैंसिल आउट करेंगे, मेरे पास क्या आ जाएगा? 1/5 आ जाएगा, है ना। तो देखिए यहां पर परसेंटेज लिखा है, यहां पर वैल्यू मेरे पास फ्रैक्शन में आ गई। यही चीज है। अब इसी सेम क्वेश्चन को दो अलग अलग चीजों से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। परसेंटेज की बात हो रही थी, हमने क्या बोला है कि अगर परसेंटेज की बात हो रही है, परसेंटेज में जो भी चीज कंप्लीट होती है वो कंप्लीट मेरे पास क्या होता है? 100% होता है। तो ए का कंपैरिजन अगर मैं बी के साथ करूं तो कहने का मतलब बी मेरा कंप्लीट है। मतलब ए और बी की बात करूं, बी अगर मेरे पास 100% है तो ए मेरे पास कितना है? 20%। ए इज 20%, यही लिखा है। तो देखिए यहां पर चीजों को कैंसिल आउट करना शुरू करें। मैंने 20 से परसेंटेज कैंसिल आउट कर दिया, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिया, यहां पर 1 आ जाएगा, यहां पर 5 आ जाएगा, मतलब 1:5। ए और बी की जो रेशो निकल के आई, कितनी निकल के आई? 1:5 निकल के आई है। अब यही चीज अगर आपने कन्वर्जन आपने अगर पहले से पढ़ रखी है, कन्वर्जन अगर आपने पहले से पढ़ रखी है तो यहां पर यह चीज आप पहले ही अप्लाई कर दोगे। क्या अप्लाई कर दोगे कि 20% मेरे पास क्या होता है? 1/5 होता है। 20% 1/5 कहां से है? क्योंकि मैंने ये चीज पढ़ रखी है। अगर 20% मेरे पास 1/5 आ गया, अगर मैं इस क्वेश्चन को फिर से लिखूं तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा? ए इज 1/5 ऑफ बी। 20% को मैं 1/5 लिख सकता हूं। यहां पर हमने ये चीज समझी है ना। तो देखिए ए रेशो बी हमारे पास क्या होता है? बी की वैल्यू मेरे पास कहां पर मिलती है? डिनोमिनेटर में। ए की वैल्यू मेरे पास कहां पर मिलती है? यहां पर 1:5। तो यहां पर भी 1:5, वहां पर भी 1:5, है ना। ये चीज क्लियर हुई। अब इसी चीज से आप वापस इस पॉइंट पर आओगे, तब आपको एक चीज और बतानी है। वो मैंने क्या बतानी है कि जो भी मेरे पास रेशो है, रेशो का यूज जहां पर होता है कंपैरिजन करने से यूज होता है। जहां पर हम कंपैरिजन करते हैं वहां पर ही हम उसका यूज करते हैं। और कंपैरिजन की बात करें, जब हम रेशो में करेंगे 1 होगा, जब हम परसेंटेज में करेंगे 100% होगा। और इसकी वैल्यू मुझे कहां पर मिलेगी? डिनोमिनेटर में मिलेगी। बी की वैल्यू कहां पर मिल रही थी? डिनोमिनेटर में। बी की वैल्यू कहां पर मिल रही थी? डिनोमिनेटर में। बी की वैल्यू कहां पर मिल रही थी? डिनोमिनेटर में। अभी भी हमने यहां पर बी की वैल्यू कहां से उठाई है? डिनोमिनेटर से उठाई है। कहां से उठाई है? डिनोमिनेटर से उठाई है। ये चीज समझे? हाँ जी, ये चीज समझे? हाँ जी। चलिए, तो अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो आगे एक और क्वेश्चन इसी टाइप का कर लेते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक मैं अगली क्लास में शुरू करूंगा, जिसमें हम देखेंगे कि रेशो बनती कैसे है, ठीक है। वो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, तो अगला क्वेश्चन, लेट्स से ए इज 16/3% ऑफ बी। हाँ जी, अगेन फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन, सबको क्लियर है? होनी चाहिए। बहुत ज्यादा हमारा टाइम क्या करती हैं? सेव
करती हैं। तो देखिए अगर यहाँ पर हम फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो देखिए 16 2/3% हमारे पास क्या होता है 1/6 होता है। इस जगह पर हमारी जरूरत पड़ेगी। क्यों? अगर मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूं ए और बी को अगर मैं रेशो में रखूं तो यहां पर मैं 16 2/3% रेशो 100% ऐसे थोड़ी लिखूंगा, इतनी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। सो जाती है 48 2 50 50/300 रेशो 100, ये हो जाएगा। अब इतना ज्यादा मैं थोड़ा सॉल्व करूंगा, देख समझ रहे हो ना मैं जो चीज बात आपको कहना चाहता हूं। यहां पर जो परसेंटेज थी, परसेंटेज से मैं इसको कैंसिल आउट कर दूंगा, 1 आ जाएगा। हाँ जी, ये मेरे पास 50 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 300 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 1/6 रेशो 1, तो मेरे पास 1/6 आ गया। लेकिन इस चीज को इतनी बड़े मेथड से क्यों सॉल्व करना है? क्योंकि जब ये मेरे पास छोटा सा स्टेप होगा, जब मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, ये मेरे पास क्या होगा एक छोटा सा स्टेप होगा जब मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, जिसकी वजह से हम कुछ परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज चीजें पहले ही याद कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या होता है 14 2/7% क्या होता है 1/7 होता है। हाँ जी, 12 1/2% हमारे पास क्या होता है 1/2 होता है। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल बिल्कुल जो हम अक्सर 33%, 33 नंबर आए हैं जी, इतने नंबर लेकर पास हुआ हूं, तो 33 1/3 नंबर होते हैं एग्जैक्टली वो। ठीक है, तो ये क्या होता है 1/3, 1/3। तो ये चीजें हमारी यहां पर हेल्प करती हैं। यहां पर कैसे हेल्प करती हैं कि क्वेश्चन को चेंज ही कर देती हैं। क्या बोलेंगे अब हम कि ए इज 1/6 ऑफ बी। ए क्या है 1/6 है, किसका बी का, वो मुझे कैसे पता है, इस जगह से पता है। अब मुझे क्या पता है बी की वैल्यू कहां पर मिलेगी, डिनोमिनेटर में। क्यों? बी क्या है कंप्लीट चीज है, कंप्लीट रेशो में कितनी होती है 1 होती है, तो कंप्लीट है तो वो मुझे कहां पर मिलेगा डिनोमिनेटर में। बी कितना है 6 है, ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ए रेशो बी मेरे पास क्या बन जाएगा 1/6 बन जाएगा। हाँ जी, ये चीज समझ आई, क्लियर? इतना बिल्कुल बेसिक से चले हैं, बिल्कुल सिंपल चले हैं, छोटी छोटी चीजें हम कवर करेंगे। उन बच्चों को जिनके लिए रेशो मतलब मैथ थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, ठीक है, मेरी कोशिश यही रहेगी अगली क्लास में पहले आपको रेशो और फ्रैक्शन और परसेंटेज चीजें क्लियर करवा दूं। आगे आने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उन बच्चों को जिनको मैथ में दिक्कत आ रहा है फिर ना दिक्कत आए। ठीक है, हाँ जी, तो आज के सेशन में हमारा इतना ही रहेगा। उम्मीद करता हूं जो हमने पढ़ा है, जितना हमने पढ़ा है आप सभी को समझ आया होगा। हाँ जी, तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। जो भी इन फ्यूचर में जो भी क्लासेस होंगी, जिस टाइम पर होंगी, आपको पीडीएफ चाहिए वो सारी की सारी टेलीग्राम पर हमारे पास अवेलेबल होता है। टेलीग्राम पर हमें टाइम टेबल भी डाला होता है, आप देख सकते हो कौन सी क्लास कितने बजे है, कौन से दिन कौन सी क्लास होने वाली है। ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें, तो टेलीग्राम जो ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर, बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद, एंजॉय एवरीवन।